हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। और आज 6 जनवरी को यूपी टीचर का जो पेपर हुआ है पीआरटी का, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसे एस्टेट के नाम से भी जानते हैं। चल देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर पे क्वेश्चन जीएस का पूछा हुआ है। 19वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, इसका आंसर द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, इसका आंसर है 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही चर्चित है, संजय बारू हैं इसके। 6 नंबर पर देखिए, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है, इसका आंसर है एना बर्न्स। आगे देखिए, इसमें कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, 23 नंबर पूछा, बिट का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर बाइनरी डिजिट। 24 में देखिए, VLE का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। आगे देखिए, ICT का उद्देश्य है, इसका आंसर है तीसरा, यानी स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। 25 नंबर पे था ये। 26 नंबर पे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पैम होता है, इसका आंसर है अवांछित संदेश। 27 में देखिए, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर है रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, क्वेश्चन जीएस का पूछा हुआ है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 75 नंबर पे देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। 76 नंबर पे देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है बी, यानी दूसरा, 1925। भारत में अविस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी पहला ही इसका आंसर था। आगे देखिए, जीएस क्वेश्चन में, जीएस के क्वेश्चन में ये इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर कोलकाता। 97 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। 97 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी विकलांगता संस्थान कहाँ पे है? तो इसका आंसर है तीसरा, कोलकाता। आगे देखिए, एक यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन से पूछा हुआ है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, इसका आंसर है दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लासरूम में भी कई बार मैंने कराया हुआ है ये। 1 माइक्रोन होता है, इसका आंसर है 10⁶। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। 102 नंबर पर देखिए, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है, इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें देखिए दिया हुआ है आपका, घास क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है मछली, यानी स्पेरिकल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन, तो इसका आंसर फिश है। आगे देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो फिर से क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, ये है, किसकी कमी से रौतौंधी होता है? इसका आंसर है विटामिन ए, यानी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखिए, इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे चलिए बढ़ते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, कुछ पूछे गए हैं। 130 में, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। आगे चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? इसका आंसर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2018 में के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर 133वां। नाथ पंथ संप्रदाय किसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है मत्स्येंद्र नाथ, यानी पहला ही आंसर है। 134 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कर्नाटक का लोक नृत्य है? इसका आंसर है डी, यानी यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों की मूर्तियां बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? इसका आंसर नरसिंहवर्मन द्वितीय। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, इसका आंसर पहला ही है, कजरी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जब देखिए पूछा गया है यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें तो थोड़ा इंग्लिश पर देखते हैं, फोकस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे, थोड़ा साफ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं पढ़ कर बता देता हूँ आपको, कि 100 एयरपोर्ट की स्थापना भी, यानी 100वां राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना, यानी कि हवाई अड्डा कौन सा बनाया रिसेंट में? इसका आंसर है डी, सिक्किम। आगे देखिए, सेंट्रल ग्लास एंड कैरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इसका आंसर है दूसरा, खुर्जा। खुर्जा में ये स्थित है। आगे देखिए,
क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब हिंदी में साफ आ गया है, देख लेते हैं। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 139 में इसका आंसर है भरत वटवानी को दिया गया है, पहला इसका आंसर है। चलिए आगे देखिए। 140वां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। 141 में देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? साहित्य है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की विजेता थी, इसका आंसर है दूसरा नोआमी ओसाका। 65वां 65 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, इसका आंसर है तीसरा विलेज रॉक स्टार। आगे देखते हैं। करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप कि आपके काफ़ी हद तक सही रहे हों। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आंसर है कॉटेक्स, पोलैंड इसका आंसर है तीसरा, इसका आंसर है। ध्यान से देखिए। 145 में देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? इसका आंसर है पहला ही है नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कालिदास। 147 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया? 2017। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर केरल है। 149 देखिए, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर निशानेबाजी है। 150वां देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? इसका आंसर 182 यानी कि चौथा। आई होप कि आपके काफ़ी हद तक जीएस के क्वेश्चन सॉल्व हुए हो। थैंक यू एंड टेक केयर। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।